हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। हिंदी में हम उसको बोलते हैं लेखा मानक, इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या होता है तो हम इसका मीनिंग पढ़े उससे पहले थोड़ा सा बैक चलते हैं। आपको याद होगा हमने कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में क्या समझाया था कि जो अकाउंटिंग करते वक्त रूल्स फॉलो किए जाते हैं, अकाउंटिंग करते वक्त जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं वो सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट, जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, याद है वो गैप, वो जनरली रूल्स थे, सामान्य नियम। तो अब बात करेंगे कि वो सामान्य नियम थे, अगर उन्हीं रूल्स को जब ICAI, इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट्स, क्या बोलेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है। इस अथॉरिटी के द्वारा यदि रूल्स अप्लाई किया जाता, मैंडेटरी कर दिया जाता है, रूल्स कंपलसरी कर दिया जाता है कि अकाउंटिंग करने वाले पर्सन को ये रूल्स कंपलसरी फॉलो करने होंगे, अकाउंटिंग करने वाले पर्सन को मैंडेटरी कंपलसरी ये रूल्स फॉलो करने होंगे, तो उन्हें नाम दिया जाता है AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नाम दिया जाता है। इन्हें अकाउंटिंग के एक अच्छे नियम जो सभी अकाउंटेंट को फॉलो करना कंपलसरी होगा। क्या समझा मैंने? अकाउंटिंग के सामान्य नियम एक गाइडलाइन, अकाउंटिंग के कोई गाइडलाइन है जो गवर्नमेंट बॉडी द्वारा या वहाँ की जो अथॉरिटी है, अकाउंटिंग अथॉरिटी द्वारा सभी अकाउंटेंट के लिए कंपलसरी कर दी जाती है, तो कहलाती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सामान्य मीनिंग में। आपको पूछता है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपको एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग standards are a set of guidelines by ICAI. Accounting standards are a set of guideline by ICAI. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ICAI द्वारा जारी की गई एक गाइडलाइन होती है जो अकाउंटिंग करने वाले पर्सन के लिए कंपलसरी होती है। राइट, आई थिंक समझ में आया होगा। बाकी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वही क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, लेकिन जब गवर्नमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट को कंपलसरी कर देती है, क्या करती है, कंपलसरी कर देती है, तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंसेप्ट क्या है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस बेस पे कंसेप्ट है कि हमारे यहाँ पे जो प्रोसेस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब क्या बताता है, द अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स, अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकॉग्नाइजेशंस, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस प्रकार से बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाए, किस तरह से उन्हें मेजरमेंट किया जाए, किस तरह से उन्हें लिखा जाए, किस तरह से उन्हें प्रेजेंट किया जाए और किस तरह से उन्हें डिस्क्लोज किया जाए। ये सब अकाउंटिंग जो अपने अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करने का और लिखने का, मेजरमेंट करने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहलाता है। इसी बेस पे डिपेंड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डिपेंड किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको किस प्रकार लिखे, किस प्रकार उनको पहचान करें, किस प्रकार से उसको मापे हम लोग, और किस प्रकार से उसका अकाउंटिंग करें, इसके बारे में जो रूल्स है वो सब कहाँ लिखे हुए, अकाउंट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया है। मेन जो बेस है, जो आधार है वो यही है। फिर सर एक ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द अकाउंट, क्योंकि जब तक
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें ये पता नहीं लगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया क्यों है, तब तक हम लोग कंप्लीटली उसको समझ नहीं पाएंगे। तो हम आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या क्या ऑब्जेक्ट है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट है अकाउंटिंग करने वाले जितने भी पर्सन्स हैं उनमें किसी भी प्रकार के रूल्स के अलग अलग नहीं होने चाहिए। उनमें क्या होनी चाहिए? सिमिलरिटी होनी चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए, एक जैसे रूल सब अपनाएंगे। तो जब आज अकाउंटिंग चेक करने अगर मैं जाता हूँ या आप जाते हैं तो मिस्टर ए के पास गए तो भी वो उसी रूल्स को फॉलो करेगा, तो आपको अकाउंटिंग जांचने में, चेक करने में बड़ी आसानी होगी, ऑडिट करने में बड़ी आसानी होगी। मिस्टर बी के यहाँ आप जाएंगे तो भी आप क्या उसके यहाँ पे अकाउंटिंग के रूल्स सेम होंगे, तो आपको बार बार अकाउंटिंग समझने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पुराने ज़माने में क्या होता था कि मुनीम लोग बाग जो अकाउंटेंट होते थे वो हर आदमी अपनी अलग अलग तरीके से क्या करता था? अकाउंटिंग करता था। यस, पुराने ज़माने में क्या था? मुनीम लोग बाग अलग अलग अकाउंटिंग करते थे। तो अकाउंटिंग, तो फिर आपको क्या करना पड़ता? अकाउंटिंग के लिए पहले उस मुनीम से आपको समझना पड़ेगा कि आपने अकाउंटिंग के कौन से नियम पढ़े। अच्छा, एक मुनीम के यहाँ गए, एक अकाउंटेंट के यहाँ गए, आपने उसके नियम समझे, फिर आपने उसके अकाउंट्स चेक की, फिर दूसरे के यहाँ गए तो दूसरे के नियम समझने पड़ेंगे, फिर तीसरे के यहाँ गए तीसरे के नियम समझने पड़ेंगे। तो हम जितने लोगों के पास जाएंगे उतने लोगों के पास अलग अलग नियम होंगे। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग वेरिएशन आ जाता है, अंतर आ जाता है अकाउंटिंग रूल्स में। तो उस नियमों की जो वेरिएशन है उसको हटाने के लिए आईसीआई इंस्टीट्यूट ने क्या क्या रूल्स बना दिए। तो फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्ट क्या था? मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो अकाउंटिंग पॉलिसी है उसका वेरिएशन को कम करना। अकाउंटिंग पॉलिसीज के जो डाइवर्स होते हैं, जो वेरिएशन आता है उसको सबसे पहले कम से कम करना। सेकंड ऑब्जेक्ट क्या था? बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत 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 अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें या हम समझ सके, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइन बनाई गई। ऐसे कैसे होगा सर? तो सुने आप लोग, जब अकाउंटिंग के रूल्स फिक्स हो जाएंगे, बन जाएंगे, तो जो अकाउंटिंग समझने वाला आदमी एक सेट ऑफ अकाउंट्स मतलब सेट ऑफ गाइडलाइन पढ़ लेगा, समझ लेगा, तो फिर उससे ये पता रहेगा कि सब में एक ही नियम है, किसी में हर बेसिस में अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की जाएगी, एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी और उस एक अकाउंटिंग पॉलिसी को हम समझेंगे। तो जो जितने भी समझने वाले हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत इजी तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि जब अकाउंटिंग पॉलिसी एक होगी, अकाउंटिंग पॉलिसी एक होगी, तो एक अकाउंटिंग पॉलिसी अगर हम लोग का जानकारी रखते हैं तो जितने बिजनेस हैं उन सब में एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी होगी, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अच्छा, अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। जितने भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है सिग्निफिकेंट मैनर्स में, महत्वपूर्ण अकाउंटिंग पॉलिसी है, उसको हम समझ सकते हैं। अंडरस्टैंड समझने में काम करेगी। इसके साथ हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरिजन ऑफ मिस्टर ए का बिजनेस, मिस्टर बी का बिजनेस, मिस्टर सी का बिजनेस, चाहे तीनों का बिजनेस सिमिलर हो, यदि इन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी एक अब नहीं फॉलो की है, एक नहीं फॉलो की, तो इनका कभी कंपैरिजन संभव नहीं है। लेकिन यदि तीनों ने एक अकाउंटिंग पॉलिसी सिमिलर यूज़ की हुई है, सिमिलर यूज़ की हुई है, तो इनका कंपैरिजन बड़ा इजीली संभव है। हम ए का कंपैरिजन बी से कर सकते हैं कि दोनों में से बेस्ट कौन है, बी का कंपैरिजन सी से कर सकते हैं इनमें से बेस्ट कौन है। तो बिजनेस का कंपैरिजन करने के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बड़ी इंपॉर्टेंस रोल रहता है,
फिर जब सभी अकाउंटिंग पॉलिसीज एक जैसे अपनाएंगे तो इजीली क्या कर सकते हैं हम लोग, तीनों बेसिस में, ए का बेसिस, बी का बेसिस और सी का बेसिस में कंपैरिजन कर सकते हैं। लास्ट, इनहांसिंग रिलायबिलिटीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप कहेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, और विश्वसनीयता 100% एक्यूरेसी के साथ बनाए रखने के लिए क्या होता है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने होंगे। यदि आपने एक जैसे रूल्स सभी ने अडॉप्ट किए हैं, सारे बिजनेस ने एक जैसे अकाउंट्स का अडॉप्ट किया हुआ है, तो आप उसे सबकी अकाउंटिंग एक जैसे होगी और उसमें आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है, इंक्रीजिंग होती है आपका विश्वास अकाउंटिंग के अंदर। तो ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट थे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के द्वारा दिए गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में, अब मैं बात करूँ इंडिया की बात कर रहा था मैं, अब मैं आता हूँ आगे। अगर इंटरनेशनल लेवल की अकाउंटिंग सिमिल करनी है तो उसके लिए बने हुए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए IAS। मैं बात कर रहा था कि इंटरनेशनल लेवल पर मतलब सभी कंट्रीज में अकाउंटिंग एक जैसी हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो अडेप्ट करेंगे तो वर्ल्ड की जितनी भी अकाउंटिंग है, पूरे जितनी भी कंट्रीज है, उन सबकी अकाउंटिंग है वो क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। तो इसकी भी हमारी एक अथॉरिटी है जो इंटरनेशनल लेवल पर वर्क कर रही है, तो वो भी हमारे पास आएंगे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो कौन से, इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मीनिंग क्या होता है तो आपने बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अ सेट ऑफ गाइडलाइन बाय ICAI। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, तो आप लोग कहेंगे से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ए सेट ऑफ गाइडलाइंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक प्रकार का गाइडलाइन है जो किसके बारे में बताते हैं, जनरली बताते हैं आपके लिए accounting rules and procedure, accounting rules and procedure for the recognitions, measurement, treatment, presentations and disclosure of accounting transactions in financial statement। कि किस प्रकार अकाउंटिंग की जानी चाहिए, कौन कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की जानी चाहिए, किन पॉलिसियों को आप सभी प्रकार के एक जैसे लोग बाग करेंगे तो इसमें क्या होगी, यूनिफॉर्म सिस्टम होगा और ये अपने पास क्या होगा, सिमिलरिटी होगी। तो ये हमारे पास क्या था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स था। आप वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंसेप्ट बहुत ही इजी लगेगा, अच्छा लगेगा। नोट्स मैंने दे दिए हैं, ये तो मैंने नोट्स का कुछ पॉइंट यहाँ लिखे हैं, बाकी मैंने प्रॉपर मीनिंग दिया आपको, मैंने प्रॉपर आपको कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पूरा लिखा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, और एक और चीज़ मैंने नोट्स में है आप लोगों को यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में दिया। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग उन नोट्स को अब पढ़ें, जो आपने कॉपी में नोट क्या रखे हैं उनको आप पढ़ें, फिर बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।